इंटरनेशनल ने आज अपना एक बहुत ही खास नोटिफिकेशन जारी करके लोगों के मन में खुशियां भर दी हैं। काफ़ी सारे लोगों को इंतजार था कि आखिर हम डीपी का यूज कैसे कर पाएँ। जी हाँ, डीपी का यूज कैसे कर पाएँ आज सिस्टम ने अपना नोटिफिकेशन में दे दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि सर डीपी से हम फार्मिंग कब पर कर पाएँगे, डीपी से पीवीसी कब बाय कर पाएँगे। वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पीवीसी मेटा को आप बाय कर पाएँगे, सारी चीज़ें आज सिस्टम ने नोटिफिकेशन में रख दिया है। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले अपडेट वाले सेक्शन में, और अपडेट वाले सेक्शन में यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 तरह के नोटिफिकेशन आए हुए हैं जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, प्लीज नोट दैट ऑल डीपी होल्डर्स मस्ट हैव एट लीस्ट 110 डीपी इन देयर Perlwine अकाउंट to join PVC Meta token farming through DP. All DP holders need to start seed funding with a minimum of 50 BUSD to get involved in token farming. तो यहाँ पर इसका कहना है कि सभी डीपी होल्डर्स को एक सूचना दी जाती है कि टोकन फार्मिंग करने के लिए आपके वॉलेट में कम से कम 110 डीपी होने चाहिए, और टोकन फार्मिंग में 110 डीपी से ज्वाइन होने के साथ साथ आपको कम से कम 50 BUSD से सीड फंडिंग भी करनी होगी। तो सबसे पहले जिन्हें टोकन फार्मिंग करनी है तो कम से कम 50 BUSD का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर कम से कम 110 या फिर उसके बाद मैक्सिमम चाहे तो जितना भी डीपी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 110 डीपी का यूज करना पड़ेगा। तो इसे मैं हिंदी में थोड़ा कर देता हूँ ट्रांसलेट, उसके बाद आप सभी को डिटेल में समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम इसे डिटेल में समझेंगे तो यहाँ पर मैं इसे फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दें कि सभी डीपी धारकों के पास डीपी के माध्यम से पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग में शामिल होने के लिए उनके परलवाइन खाते में कम से कम 110 डीपी होना चाहिए। कम से कम 110, बाकी मैक्सिमम आप चाहे जितना भी यूज कर सकते हैं। सभी डीपी धारकों को टोकन फार्मिंग में शामिल होने के लिए न्यूनतम 50 BUSD के साथ सीड फंडिंग करना जरूरी है। यानी कि जिन जिन लोगों ने कम से कम 50 BUSD से सीड फंडिंग में पार्टनरशिप कर लिया है, वहाँ उसे कंप्लीट होने के बाद ही आप 110 डीपी या फिर मैक्सिमम जितना भी डीपी से टोकन फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। टोकन फार्मिंग का यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कह रहे थे टोकन फार्मिंग आखिर क्यों करें, टोकन फार्मिंग में क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि टोकन फार्मिंग जैसे ही आप करेंगे तो जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 100, 200, 400 गुना या फिर जितना रेट पीवीसी का बढ़ता जाएगा उससे ज़्यादा आपको अर्निंग मिलती जाएगी। फिर आप उस वैल्यू को BUSD में चेंज करके उसे इंडियन करेंसी में अपने बैंक में विड्रॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने इतना समझ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। प्रत्येक डीपी धारक को प्रति माह 110 डीपी कृषि मूल्य के साथ एड ऑन वृद्धि टॉपअप करने का अवसर दिया जाएगा। यहाँ पर जो देखिए, जो आप डीपी अर्न करते जाएंगे, अगर आपको लगेगा कि हमने एक बार टोकन फार्मिंग कर लिया है तो उसके बाद हम डीपी का यूज कहाँ कर पाएंगे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा डीपी रहेगी। तो आपके पास जितना भी डीपी रहेगा तो आप कम से कम 110 डीपी का मिनिमम कर सकते हैं। बाकी जो आपको मंथली की अर्निंग डीपी उससे हो रही है तो आप 1000 डीपी का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्ट नहीं कहलाएगा, जो आपकी डीपी है उसको एक अच्छे वैल्यू में आपको यहाँ पर एक बढ़ता हुआ रेट दिखेगा और उसे एक अच्छे वैल्यू में आप विड्रॉल भी कर पाएंगे। तो कम से कम आप 110 डीपी से मंथली कर पाएंगे, बाकी मैक्सिमम आप जितना भी डीपी चाहे तो उतना कर सकते हैं। आप अपने अतिरिक्त डीपी को किसी अन्य परलवाइन उपयोगकर्ता को स्थानांतरित करके एड ऑन वृद्धि टॉपअप खेती का मौका भी प्रदान कर सकते हैं। सिस्टम ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जिन लोगों के पास डीपी नहीं होगा उनको आप अपने वॉलेट में डीपी सेंड करके आप अपना डीपी उन्हें दे सकते हैं, और उन्हें भी इसका सीड फंडिंग के साथ साथ टोकन फार्मिंग में शामिल कर सकते हैं। यानी कि एक अलग तरीके से बात करूं कि जो व्यक्ति आज भी आता है परलवाइन इंटरनेशनल में, और अगर वो आज भी टोकन फार्मिंग में भाग लेना चाहता है तो सबसे पहले उसे 50 BUSD से सीड फंडिंग में शामिल करा दें। उसके बाद वो चाहे तो 110 डीपी बाय करके, या फिर 110 डीपी नहीं 500 डीपी या फिर 1000 डीपी भी बाय करके टोकन फार्मिंग में भाग ले सकता है, जिससे यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पर डीपी का यूज भी आप लोगों के सामने आएगा। तो डीपी के यहाँ पे कई तरह के यूज आपको सामने आने वाले हैं, देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम जो थर्ड नोटिफिकेशन है उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, सभी डीपी धारक जिन्होंने अभी तक सीड फंडिंग से जुड़कर टोकन फार्मिंग नहीं शुरू की है वो इस अवसर का लाभ उठाएं। सभी डीपी धारकों के लिए डीपी के माध्यम से टोकन फार्मिंग में शामिल होने की सुविधा जल्द ही सीमित समय के लिए शुरू की जाएगी।
तो जिन जिन लोगों ने भी सीड फंडिंग से जुड़कर, सीड फंडिंग में तो काफ़ी सारे लोगों ने जुड़ लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने टोकन फार्मिंग नहीं किया है। तो जिन जिन लोगों ने टोकन फार्मिंग नहीं स्टार्ट किया है, ये उनके लिए एक अच्छा मौका है। सभी डीपी धारकों के लिए डीपी के माध्यम से टोकन फार्मिंग में शामिल होने की सुविधा जल्द ही सीमित समय के लिए चालू की जाएगी। यहाँ पर अगर पर मंथ की बात की गई तो हो सकता है कि पर मंथ के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन किया जाए और आप अपना डीपी का इन्वेस्ट करके टोकन फार्मिंग स्टार्ट कर सकेंगे पर मंथ। यहाँ पर आपने देखा ही होगा, और ये नोटिफिकेशन आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो उसका सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कंप्लीट कंप्लीट तरीके से इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें और इस नोटिफिकेशन के थ्रू ही आप अपने डाउनलाइन अपलाइन को सारी चीज़ें बताएं। और आप सभी को बता देता हूं कि जल्द से जल्द आप डीपी का एक अच्छा यहाँ पर रिटर्न भी प्राप्त करेंगे इस टोकन फार्मिंग से, क्योंकि टोकन फार्मिंग आपको कई गुना ज़्यादा यहाँ से रिटर्न देने वाला है। और जिन जिन लोगों के पास डीपी नहीं है तो वो एक दूसरे को डीपी सेंड करके ले सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करके डीपी यहाँ से बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा भी नॉलेज मिला, वीडियो पे लाइक करें, और भी पीवीसी से जो भी न्यू न्यू नोटिफिकेशन आने हैं वो सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको क्लियर कर दिए जाएंगे फ्रेंड्स। जय हिंद, जय परलोवाइन।